Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing good. As you know, my first videos were about the biomolecule series. Now here in this tutorial we are going to learn about basic chemical composition of living organisms. From where these terms like biomolecule, micromolecule, macromolecule came. So let's get kickstart. So starting with the introduction about living organisms. As we already know, living organisms can be categorized based on how many cells are there into unicellular and multicellular. ओके तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं. जैसे हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमारे पास एक रैट. ओके तो ये एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक सेल से ही बना होता है. सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. यानी एक ही काम करने वाली सेल्स मिल जाती है और टिश्यू बनाती है. फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. और इस ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो ये हमारे पास एक सीरीज है, एक समझने के लायक एक मेटाफर है, यहाँ एक हायरार्की है, सीक्वेंस है ना. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमने कहा कि ये बना होता है ऑर्गन सिस्टम का, और ये ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला के बना होता है, और ऑर्गन्स खुद टिश्यू से बने होते हैं और टिश्यूज खुद सेल से बने होते हैं. टू नो अबाउट व्हाट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ a living organism is, we do different experiments, we do different analytical techniques. For that we'll move ahead. Now to know about the composition we follow a procedure. एक प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. हम कुछ टिश्यूज लेंगे, विल टेक सम टिश्यू, लिविंग टिश्यू लेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स है, हमारे पास कैरेट है यहाँ पे, या अ पीस ऑफ लिवर लेंगे. ठीक है, ये हमने ले लिया. ना विल वेट, हमने कितना ले लिया ये हम देखेंगे, हमने कितना ले लिया. ना आफ्टर वेइंग व्हाट यू विल डू, यू ग्राइंड इट. आप इसको चॉप करोगे, आप इसको ग्राइंड करोगे, मसलोगे बाय यूजिंग द मोर्टार एंड पैसल. ठीक है, मोर्टार और पैसल जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये मोर्टार एंड पैसल है. ठीक है, ये इसमें आप रखोगे और इसको आप ग्राइंड करोगे, और इसमें एक केमिकल डालोगे आप जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सोल्यूशन. ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे आप इसको जो है इसमें जो पार्टिकल जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये चर्न हो जाएगा और इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, कुछ जो है इसके साथ डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है. बट ये केमिकल हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हम यूज करेंगे. नाउ आफ्टर दैट विल गेट अ थिक, एक मोटा सा स्लरी, एक जूस जैसा बनेगा हमारे पास, एक स्लरी जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एक थिक सोल्यूशन बन जाएगी. नाउ विल फिल्टर इट, हम इसको फिल्टर करेंगे यूजिंग अ चीज़ क्लॉथ, जिसको मसलिन क्लॉथ भी कहते हैं. ठीक है, हम ये चीज़ क्लॉथ, ऐसे जो आप कपड़ा देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ क्लॉथ है, जो आपने मिल्क मैन के पास भी देखा होगा. तो हम क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, हमारे पास एक फनल आ गई. ठीक है, इस फनल के अंदर हम डालेंगे ये मसलिन क्लॉथ. ठीक है, ये मसलिन क्लॉथ इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर है. और इस फनल को हम क्या रखेंगे, इसको हम टाइट्रेशन फ्लास्क में के ऊपर रखेंगे, और जो हमने सोल्यूशन बनाई इसको हम इसके ऊपर डालेंगे. ना विल मूव अहेड एंड लर्न फिर मोर टर्म्स रिगार्डिंग दिस प्रोसीजर. नाउ आपने जो केमिकल सोल्यूशन बनाई विल कॉल इट अ मिक्सचर. ये मिक्सचर हमारे पास बीकर में आ गया, हमने ले लिया इसको, एक स्लरी बनी थी, जैसे हमने अभी बोला कि एक स्लरी बन जाती है. ये स्लरी को हम जो ही डालेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे एक फनल है, इसको हम फनल कहते हैं, ये जो है आपके पास ये फनल है. ठीक है, और इस फनल के ऊपर हम क्या रखेंगे, फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर जो हमारे पास है यहाँ पे वो चीज़ क्लॉथ है. ठीक है,
वो हमारे पास चीज़ क्लॉथ है और हमने ये जो मिक्सचर है ये इसके अंदर डाल दिया। आफ्टर वी आर डन विद इट, तो क्या होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या होगा कि इस क्लॉथ का, ये जो चीज़ क्लॉथ है हमारे पास, इसका पोर साइज कितना है, इसको छोटे छोटे पोर्स तो होंगे, छोटे छोटे सुराख होंगे। अब जो हमें ये स्लरी है, इस स्लरी में लिक्विड पोर्शन भी है और कुछ मोटे मोटे सॉलिड पोर्शन भी है। अब जो लिक्विड पोर्शन है जो जिसमें डिसॉल्व हुए होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो इस पोर साइज के अगर उससे छोटे हुए, यानी अगर हमारे पास एक जाला है, ठीक है, इसके इस साइज के थ्रू इतना पार्टिकल चला जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस बिग पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल तो नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नीचे आएगा, बट अबाउट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसी ही प्रोसेस आप देखो कि चीज़ क्लॉथ एक फिल्ट्रेशन अपैरेट्स की तरह, एक फिल्ट्रेशन मशीन की तरह काम करेगा। ठीक है, जो जिनका साइज छोटा होगा वो नीचे आएंगे, जो नीचे आते हैं, नाउ रिमेंबर दिस टर्म, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ये लिक्विड पोर्शन है हमारे पास जो नीचे आ गया, दिस इज अ लिक्विड पोर्शन, इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और जिनका साइज, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया, ठीक है, और वो इस चीज क्लॉथ के पोर्स के पार नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा, इसको हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, यही हमारे पास ये जो है फिल्ट्रेशन मेथड से दो बातें हमें समझ आ गई। एक वो कि लिक्विड पोर्शन में है और वो उसका पार्टिकल साइज छोटा है, तो वो नीचे आएंगे, और जिनका पार्टिकल साइज बड़ा है वो ऊपर ही स्टक हो जाएंगे। तो रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट, तो हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रोसेस से दो चीज़ें मिल गई। एक होता है फिल्ट्रेट जो नीचे आप देख रहे हो, दूसरा होता है हमारे पास रेजिड्यू जो ऊपर रह जाता है। जो फिल्ट्रेट है, आप देखो कि फिल्ट्रेट क्या है, लिक्विड पार्ट, जैसे मैंने बोला वो लिक्विड पार्ट होता है, क्योंकि हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया था। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्योंकि एक एसिड है, तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये लिक्विड पोर्शन उस एसिड के साथ नीचे आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, यानी उस लिविंग टिश्यू में जितने भी पार्टिकल्स इस एसिड के साथ डिसॉल्व हो गए, वो इस एसिड के साथ एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और वो सॉल्यूशन छोटे छोटे पार्टिकल की, क्योंकि साइज का छोटा है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, इस एसिड के साथ जो मिल गए। नाउ दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका साइज छोटा है और वो नीचे आ गए। साइज छोटा होने की वजह से वी गेट अ टर्म कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल्स, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट में हमें मिले, तो इनको हम क्या कहेंगे अब से, माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका साइज बहुत छोटा होता है। हमारे पास आगे पढ़ेंगे माइक्रोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं ना। जिनका साइज बड़ा है, जिसको हमने ऊपर रोक के रखा, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेथड से, इसको हम रेजिड्यू कहते हैं। नाउ दिस फ्रैक्शन इज अनडिसॉल्व्ड, यानी जो हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया था, इसमें वो तो डिसॉल्व नहीं हुए। ठीक है, तो दिस पार्ट इज एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, जितने भी उस टिश्यू में जिनका पार्टिकल साइज बड़ा था और वो डिसॉल्व नहीं हो पाए, जो एसिड हमने यूज किया उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाए, तो वी कॉल दिस एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक, और उनका पार्टिकल साइज क्योंकि बड़ा है, तो इनको हम कहते हैं अब से मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल जिनका पार्टिकल साइज है बड़ा, वो ऊपर ही रह जाता है। सो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जितने भी सेल्स हमने जिनको चर्न किया, ग्राइंड किया, उनके साइटोप्लाज्म में बड़े बड़े ऑर्गेनल्स भी होते हैं और कुछ बड़े बड़े चीज़ें भी होती हैं जिनका साइज बड़ा है, जो इस फनल के थ्रू नीचे नहीं जा पाए, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स अब से बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जिन पार्टिकल्स का साइज लेस देन 800 डाल्टन होता है, इनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल, और जिनका इससे ऊपर होता है वी कॉल द मैक्रोमोलिक्यूल। ना बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जितने भी हमारे पास मिल जाते हैं, वी हैव टू टाइप्स इन इट, वी हैव टू पार्ट्स इन इट। वी हैव द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जब हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को, यानी बायोलॉजिकल टिश्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाते हैं। एक वो फ्रैक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रैक्शन।
ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी इसमें क्या क्या होता है, इसमें वाटर आएंगे, इसमें सॉल्ट्स आएंगे, इसमें आयंस आएंगे, इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। ना दूसरा एक फ्रैक्शन है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन एक्चुअली बना होता है इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद करता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। नाउ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, दिस ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंपाउंड दो तरह के हुए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ हमारे पास एक टर्म आती है बायोमॉलिक्यूल। जितने भी हमारे पास ऑल मॉलिक्यूल्स फंक्शनिंग इन लाइफ एक्टिविटी, जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, जैसे बीट अ वाटर, बीट एन आयन, बीट एन सॉल्ट, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पाएंगे, जितने भी चीज़ें हम देखेंगे, ये हमारे बॉडी का या हमारे सेल का पार्ट बन जाता है। तो वी कॉल ऑल ऑफ देम एज बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ जो है बायोमॉलिक्यूल हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं, कुछ हमारे पास इसमें दो फ्रैक्शंस हैं जिनको हम अभी देखा, अभी समझा हमने, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, सिंपल सी वही बात जो नीचे आ गया था फिल्ट्रेट वाला। ठीक है, इनको माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं ना, क्योंकि वो नीचे आ गए थे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है, एंड हायर सॉलिबिलिटी, क्योंकि वो डिसॉल्व हुए थे उस एसिड में, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड सॉल्युबल पूल बनाते हैं और वो फिल्ट्रेट में नीचे आ गए थे, है ना। तो ये है हमारा एसिड सॉल्युबल पूल फ्रैक्शन। इनका साइज कितना होगा, लेस देन 800 DA यानी डाल्टन्स। नाउ मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शन क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स रिटेन्ड इन द चीज क्लॉथ एज रेजिड्यू, यानी उस चीज क्लॉथ में जो फनल के अंदर चीज क्लॉथ था उसी के अंदर वो फ्रैक्शन रह गया, वो नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, वो नीचे क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बड़ा है। नाउ टू नो अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास थे वो उनके बारे में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ है, तो हम एक ऐश एनालिसिस टेक्निक करते हैं। ऐश एनालिसिस क्या होता है, उसके लिए हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। टेक अ लिविंग टिश्यू, हम एक टिश्यू लेंगे, इसका वेट वेट, यानी लिविंग टिश्यू है तो इसमें अभी पानी होगा, तो वी कॉल दैट वेट वेट। तो इसको हम क्या करेंगे, वी ड्राई इट, उसको सुखाएंगे, फॉर व्हाट, टू रिमूव द वाटर। जब ये सूख जाएगा तो इसको हम ड्राई वेट कहते हैं। ठीक है ना, ये ड्राई वेट को हम क्या करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हम बर्न करेंगे। ठीक है, इसको हमने बर्न किया, जला दिया इस ड्राई वेट को। जब इसने सुखाया, हमने इसको सुखाया, तो रिमेनिंग जितना भी इसके अंदर वाटर होगा वो वाटर वेपर बन जाएगा। ठीक है, वो पानी जो है हवा में उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड होके उड़ जाएगा, वो भी उड़ जाएगा ना। व्हाट इज रिमेनिंग इज द ऐश। और ऐश को एनालाइज करके हमें ये चीजें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का पता चलता है कि हम इस टिश्यू में कौन कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऐश एनालिसिस। नाउ वी कैन हैव कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, वी कैन हैव क्लोरीन, वी कैन हैव अदर कंपाउंड्स आल्सो, वी कैन हैव अदर केमिकल्स आल्सो। नाउ बेसिक रिक्वायरमेंट्स based on a requirement इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अ प्लांट एंड एनिमल, उनकी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। बायो एलिमेंट्स जितने भी है, जैसे हमने अभी एलिमेंट्स पढ़े, बायो एलिमेंट्स जितने भी है वी क्लासिफाई देम इनटू टू ग्रुप्स। वन इज मेजर एलिमेंट होता है, कुछ होते हैं माइनर एलिमेंट, जिनकी नीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी जिनकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है एक सेल में, एक टिश्यू में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनको हम कहते हैं मेजर एलिमेंट्स। जिनकी मिकदार कम होगी या जिनकी ज़रूरत कम होगी वी कॉल दैम माइनर एलिमेंट्स। नाउ मेजर एलिमेंट जो है हमारे पास लिविंग टिश्यूज़ में, ऑक्सीजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर एक्सेट्रा।
ठीक है ना। माइनर एलिमेंट्स कौन कौन सा होता है जिनकी मिकदार कम होती है, जिनकी ज़रूरत कम होती है? वी कैन हैव बोरॉन, आयरन, वी कैन हैव कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, वी कैन हैव जिंक, क्लोरीन, सेलेनियम, आयोडीन, एक्सेट्रा. Now this is all for today. Happy learning. I hope you enjoyed the lecture. If you enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.